हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। सवाल आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि आप सवाल करें। आप तो सवाल करो, आपसे मैं मैं जवाब क्या दूं। सवाल करूं? मैं इधर सवालों के जवाब देने बैठा हूं, आपके पास कोई सवाल नहीं है, हैं? चले आप फिर ये आप बताएंगे, हजरत मोहम्मद ने जो है इतनी इतनी लौंडियां क्यों रखी हुई थी? कितनी लौंडिया रखी थी? काफी सारी थी वैसे। लौंडिया रखी थी, एक या दो लौंडिया रखी थी, काफी सारी तो नहीं रखी अच्छा, थी। तो एक या दो भी क्यों रखी थी? उस वक्त ये तो था। लौंडिया सब रखते क्यों थे। था? क्यों था? लौंडिया सब रखते थे उस वक्त। गुलाम लौंडिया का तो अच्छा, तो वही थे। बात यह है कि फिर अल्लाह के रसूल में और उन बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया? मैं बोलता हूँ भाई, जब गुलाम वहां पे उस वक्त उस दौर में गुलाम एक माशी हालत, अगर गुलाम को ऐसे ही हटा देते तो पूरी पूरी जो है उनकी जो है माशी हालत ही बिगड़ जाती, तो क्या करते? बताओ। माशी अच्छा, हालत तुमको कितनी मालूम बिगड़ जाती है? अगर है गुलाम ना होते तो इनको खाने को नहीं मिलना था हजरत मोहम्मद को। सबसे अच्छा, आपको पता है सबसे आखिर में गुलामी कहाँ से खत्म हुई? आपको ये बात मालूम है? मौरितानिया जो कि एक इस्लामी मुल्क है। नहीं नहीं, सबसे आखिर में जो खत्म हुई है यूएसए से, अमेरिका से। नहीं, मौरितानिया से सबसे 2007 में। आप अभी गूगल करके देख लें। इस्लामी मुल्क है वो, अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे सबसे आखिर पे गुलामी खत्म हुई। अमेरिका ने तो कहाँ 1858 में या 1860 में, मुझे अब सही याद नहीं है किस साल में खत्म कर दी थी ना, इब्राहिम लिंकन के मरने वाले साल में खत्म कर दी हाँ थी। हाँ, तो यहाँ पे तो मौरितानिया में तो अभी तक, और सऊदी अरब में पता कब गुलामी खत्म हुई थी? हाँ, 1964 कब में, खत्म? 1964 में। अच्छा, लेकिन सब सब जगह खत्म हुई, सब जगह नॉर्मल है, लेकिन अमेरिका में अभी भी जो है गोरे जो है काले को जो है गुलामी मानते हैं अभी भी। तो सऊदी अरब में कफील जो है वो आपके इंडियंस को गुलाम नहीं मानते, पाकिस्तानियों को, बंगालियों को गुलाम नहीं मानते? गुलाम मानते हैं। कफील मानते हैं ना गुलाम। तो सैलरी फिर क्यों देते हैं? तो क्या अमेरिका में जो अफ्रीकन होते हैं, जो काले होते हैं, उनको सैलरी नहीं देते? तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो काले जो गोरे हैं वो उनसे जो जलते हैं, जलन हसद रखते हैं, जलस तो रखते हैं। अरबी नहीं जलते? अरबी नहीं जलते? हिंदियों से। नहीं, तो अरबियों ने तो गुलामी उससे भी बाद खत्म की है ना, जिनको आप अमरीकियों को कह रहे हैं, तो उन्होंने तो उनसे भी की है। बाकी बात यह है कि अमरीकी पता क्यों गुलामी कर रहे थे? हम्म, क्यों? क्योंकि आपका जो कजन रिलीजन है ना, क्रिश्चियनिटी, उसमें भी गुलामी उसी तरह उसकी इजाजत है जैसे आपके रिलीजन में इजाजत है। ठीक है, और उसमें भी रेसिज्म की उसी तरह इजाजत है जैसे आपके रिलीजन में इजाजत है। इस वजह से समझ तो गए? आप आज 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 मेरे को लग रहा है आप कुछ खाने में कुछ उल्टा सीधा खाली। आज आप क्रिश्चियन को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, प्लस इस्लाम को तो मैं तो बोलते ही हमेशा हो। बोलता हूँ, आप कानों में रुई दे के आ जाते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ। नहीं, आज आप ज्यादा ही कुछ बोल रहे हो। उस बंदे को भी आप बोल दिए क्रिश्चियन का हाथ था पीछे, अमेरिका में जो फायर किया है। तो हाँ ना, तो था आप ना। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि चर्चिस जो है वहां पे वो गन लॉज के खिलाफ हैं सबसे ज्यादा। चर्च, रिपब्लिकन पार्टी के और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के चर्चेस जो हैं वो गन लॉज के खिलाफ हैं। ठीक है, इसलिए वो जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो गन लॉस के दे खिलाफ है आर तो रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मान लो, अगर ऐसा होता कि जो है गन पे मान लो जैसे गन पे बैन लगा तो कोई गन नहीं रख सकता, तो फिर आप गारंटी ले सकते हो कि जो है फिर एक भी कत्ल नहीं होंगे? ऐसी गारंटी तो कोई भी नहीं देगा ना, क्योंकि गन्स तो जहां पे नहीं भी होंगी वहां पे भी कत्ल को छुरी से कर देगा, तो फिर तो वही बात है ना, ये तो। जब मूड आदमी कोई, जब उल्टा हाँ, सीधी तो मूड मगर बना। क्या क्लाशिनकोफ लेके तो नहीं ना कोई मार रहा होगा ना वहां पे? वही बात है भाई, इतना 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 दुनिया में इतना बात यह है कि उल्टी से उल्टा। मुसलमान तो छुरियां अभी छुरी से मार दिया ना, क्लाशिनकोफ तो नहीं थी ना, उन्होंने छुरी से मार दिया, उन्होंने दोनों ने। हाँ, ठीक है, और छुरी दूसरी से बात मार। है कि गन्स बच्चों के हाथों में तो नहीं आएगी ना, कि स्कूल में पहुंच जाएगा वो लेके और ठा ठा मार देगा जाके। सही बात है। लेकिन आप भी जो है इसके खिलाफ होगी, जो गन जो रखते हैं रखनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि किसी को भी गन रखने की जरूरत ना हो। और जो है बड़ी बड़े जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास
एटमी पावर है, मेरे छोटे ख्याल में तो मुल्कों किसी को के जो। पास भी कोई एटमी पावर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल तो सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने चाहिए। नहीं, शुरुआत तो वहां से करो जिनके साथ, जिनके पास पहले आया, सबसे पहले आया, वहां से शुरुआत करना हाँ चाहिए, तो ये उनका तो भी आपको। कर दो, उनका कर दो, उनका खत्म कर दो। आप कहते हो कि पाकिस्तान के पास बच जाए। हाँ, नहीं, जैसे जैसे जो जैसे बनाया है उनका वैसे खत्म करो। जैसे देखो, मैं आपको एक फिर ठीक मिसाल है, दे देता हूँ। पाकिस्तान को कायदे खत्म करे, आपके इंडियन तो बच जाएंगे ना, फिर कोई हमला नहीं करेगा। मेरी बात तो सुनो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये था, क्या नाम है, यूक्रेन। यूक्रेन पहले जो है परमाणु शक्ति थी, उसके पास एटमी एटम की ताकत थी। उसको जो है बहला फुसला के 10 रुपए का चॉकलेट खिला के उसका एटम जो है तब रशिया को दे दिया। बाद में आज देखो बेचारे की क्या हाल हुई, यूक्रेन की। हाँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि रशिया को भी अपने एटमी हथियार खत्म कर देने चाहिए। नहीं खत्म होगा भाई, ये नहीं खत्म होगा, मालूम क्यों? वैसे अगर हजरत मोहम्मद के पास एटमी बम होता तो क्या करते हो? एटमी बम उनके पास, आपको पता नहीं था सर? एटमी बम था उनके पास। हजरत हजरत मोहम्मद के पास एटम बम था? हाँ, मैं अच्छा। बता रहा हूँ, सुन कभी तो लो, चलाया सुन था तो लो उन्होंने? आप। सुन तो लो, आप तो सुन तो लो, जितने अच्छा, उनके सुनाए जितने सुनाए सहाबा सुनाए। थे, जितने सहाबा थे, वो एटम बम थे, कोई कम थे क्या? आप उठा के तारीख अच्छा, देखो ना। मैंने तो कहा कि हजरत मोहम्मद खुद एटम बम छोड़ सकते थे शायद। नहीं नहीं, ओहो वो हो। जितने उनके मैंने सहाबा कहा देखो शायद एक। हजरत मोहम्मद ने एक दिन ऊंट का बारबेक्यू खा के एटम बम छोड़ दिया होगा। आप कभी ऐसा जो है जनरल देखो जो कभी अपनी लाइफ में कोई जंग ही नहीं हारा। हजरत मोहम्मद हारे ना, क्यों नहीं हारे? कौन सी जंग हारे? तो ये गजवाए ओहद में जो दांत टूटे थे वो जीतने की खुशी में टूटे थे। अच्छा, ये आप मेरे को कहीं भी दिखा दो कि ये जंग जो है मुसलमान हार गए थे, ऐसा कहाँ कहीं लिखा है? तो भाई हजरत मोहम्मद जो एंड पे मार खा रहे थे तो दांत वैसे ही टूट गए थे, जीत गए थे तो। जब जब वो कैसे एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, जो मैदान जंग में होगा तो घायल चोट तो लगेंगी ही लगेंगी ना। चलें, जीत की खुद खुशी में हजरत मोहम्मद के दांत टूट के मान लेता हूँ, मैं जीत गए थे जी नहीं गजवाए ओहद। नहीं, जीत जीत की खुशी में नहीं, वो जो पीछे से जो है, पीछे से अटैक कर दिया था घूम के आके। अच्छा, तो पीछे से मालूम? अटैक जंगों में तो होते ही है, पीछे से अटैक, इसमें क्या हाँ, बुराई है? तो मैं किधर गलत उनको नहीं बोल रहा हूँ। वो जो पीछे से अटैक हुआ, उसमें संभल नहीं पाए, और उसमें 70 सहाबा जो है बस यार, शहीद हुए। बड़े लोग जब पीछे से अटैक हो जाए ना, बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, पीछे से अटैक हो गया मेरे ऊपर। आप क्यों इतना घबरा गए पीछे से अटैक सुन के? नहीं, पिछवाड़े पे अटैक हुआ हो तो बंदे को समझ लग जाती है। पता है, कई बार जब लोग थाने जाते हैं तो पिछवाड़े पे अटैक कर देती है पुलिस। ठीक है, उसके बाद बेचारे कई दिन तक बैठ नहीं सकते। पीछे से अटैक वाकई खतरनाक होता है। जो 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 सहा होगा उनको पता होगा। आप अच्छी डिप्रेशन, अपनी क्या बोलते हो उसको, आप अच्छी से जो है इसका वजाहत कर रहे हो। अच्छा, तो क्या अब मैं क्या करूं? मुझे बताएं, आप कह रहे थे गजवाए ओहद में शिकस्त नहीं हुई, तो भाई आप फिर शिकस्त अब कह नहीं। रहे हो कि गजवाए ओहद में हजरत मोहम्मद के दांत भी टूटे। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर ये मैं मानूंगा, सबसे ज्यादा अगर कोई जंग में मुसलमानों को लॉस हुआ तो गज़वे उहुद में हुआ, ये तो अच्छा, मैं तो फिर? मानूंगा। हाँ, अच्छा। लेकिन वो हार नहीं, वो हार अगर जीत अगर नहीं बोलोगे तो हार भी नहीं बोल सकते। अच्छा, ऐसा यानी है उसमें। दांत टूटना जो है वो जीत थी। फिर वही बात मैं बोला, जब मैदान में कोई उतरेगा ना, जब एक आर्मी मैदान, एक सोल्जर जब मैदान में उतरता है, तो फिर वो हम्म। हाथ भी अपना गंवा बैठता है, आंख भी गंवा बैठता है। इतने तो मैं देखा हूँ, एक एक पैर पूरे गंवा दिए। क्या करोगे? बहादुर होते हैं ना जो। हम लोग तो अच्छा। ऐसे नहीं, अभी जंग कभी उतरे ही नहीं, हम लोग को पता भी नहीं। आपको भी शायद पता नहीं होगा, आप तो वैसे पाकिस्तान से, वैसे पाकिस्तान में तो हर रोज जंग ही होती रहती है। वैसे तारीख में कहीं और आता है कि किसी और के भी जनरल के जंग में दांत टूटे हों? सिकंदर मेरे को आजम तो। के टूटे थे? किसके? सिकंदर आजम के। सिकंदर आजम कौन था? उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता। अलेक्जेंडर द सिकंदर। ग्रेट के टूटे थे। जूलियस सीजर के टूटे थे दांत। एक मिनट, एक मिनट, मेरी एक बात तो सुनो। इनका नाम हम सुने, वो खालिद इब्न वलीद का। उनके टूट गए थे? अच्छा, उनके टूट गए थे। ओह। नहीं, उनके टूटे नहीं थे, टूटे नहीं थे, उनका नाम तो सुना। देखो, उनके नाम में एक ऐसी, मतलब नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक भी जो है जंग वो हारे नहीं थे, जितनी अपनी लाइफ में अच्छा, जंग लड़े थे। तो और यार गजवे मैं, उहुद में यानी सुनो, आप कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद से ज्यादा जबरदस्त थे वो? मैं ये कब कहा हूँ?
तो यार यही है ना, हजरत मोहम्मद तो एक जंग में दांत तुड़वा लिए, तो हजरत खालिद बिन वलीद के टूटे थे दांत? क्या? किसी ने हजरत खालिद बिन वलीद को कहा था टूटे दांत तेरे, कहा था कि नहीं? खालिद इब्न वलीद तो किनके शागिर्द थे ये भी तो बताओ। किन के शागिर्द थे वो? तो भाई आले आले मैया से थे, ठीक है, अबू सुफियान के शागिर्द थे वो। भाई वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, जब तक वो इस्लाम में आ गए थे, मालूम। क्या बात है, क्या बात है, हजरत हजरत मोहम्मद से ज्यादा अच्छे तो वो उनके शागिर्द थे, है ना? आप ये कहना चाह रहे कौन? हैं कि नहीं कोई नहीं नहीं, दांत नहीं मैं टूटा हजरत खालिद बिन वलीद का जंग में? ये बताओ, ये बताओ, ये चले, बताओ, टांग अगर टूटी थी हजरत खालिद बिन वलीद की जंग में? पहले ये मेरी बात तो सुनो। आप मान लो हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, सही है। और आपको पता है कि हजरत खालिद बिन वलीद के, हजरत मोहम्मद के दांत किसकी वजह से टूटे थे, पता है आपको? अब मेरी बात तो आप सुन लो, आप थोड़ा मिसाल नहीं में नहीं, मैं देता हूँ आपको तो। एक बात तो बता दूं, दांत तोड़ने वाला भी हजरत खालिद बिन वलीद ही था। नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हो कि उन्होंने मैं दांत कहाँ तोड़ा गलत था। कह रहा हूं? भाई हजरत खालिद बिन वलीद ने गजवा ओहद में, तब वो काफिर होते थे, पीछे से हमला किया था भाई। आप हाँ, जरा ये तो जाके ये दोबारा पढ़िएगा। ये तो राइट है, ये तो मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो कि जो दांत उन्होंने तो तोड़ा था, दांत ये तो तोड़ने मैंने। वाला ही वो था, दांत तोड़ने वाला ही वो था खालिद बिन वलीद, उसी के तो, उसी ने तो दांत तोड़वाए थे। वो जिस बंदे ने आके मुक्का मारा था ना हजरत मोहम्मद को दांत तोड़ने के लिए, वो हजरत खालिद बिन वलीद ने भेजा था। अच्छा। हम्म। तो ये तो मेरे को, ये कहाँ से इतनी, मतलब इतनी गहराई में कहाँ से आप आ जाते हो पूरा। हाँ तो तो यार उन्होंने बस कहा अब कि क्या करें, दांत। अच्छा, क्या दांत क्यों करेंगे? तोड़ो? दांत ही क्यों तोड़े? दांत ही क्यों तोड़े? गुस्सा बहुत था ना, जब बंदे को गुस्सा हो तो बंदा मुंह पे ही कसोन छोड़ता है। फिर भाई हम हूरे, लोग के जिसको तो पंजाबी में कहते हैं ना, बंदा मुंह पे मारता है, फिर बंदा ये नहीं देखता मैं इसकी छाती पे मारूं, इसके पेट में। बंदा जंग फिर सीधा जंग मुंह पे मारता है, ठा। जंग में तो देखो, जंग में जब होता है ना तो फिर दांत उतना ही सीधा गर्दन देखते हैं हम लोग, किधर गर्दन है वहीं पे बस बर से मारते हैं। यानी आप तो कह रहे बात हैं हजरत मोहम्मद की गर्दन काटनी चाहिए थी, दांत नहीं तोड़ने चाहिए थे? नहीं, दांत वो कितनी 84 जंग लड़े तो क्यों नहीं कुछ कर पाए? 83 जंग क्योंकि लड़े। अल्लाह 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 साथ था हमारे। हम्म। हाँ। अल्लाह ने बस कहा कि ओहद की जंग में हजरत मोहम्मद तुम्हारे दांत टूटेंगे जरूर, बाकी जंगों में हम देखो, तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे। अगर मान लो एक जंग हो रही, मैं आपको बात बता वैसे रहा मैं हूँ, आपको अगर बताऊं, हजरत मूसा ने और हजरत यशवा ने भी बड़ी जंगें की थी, किसी में भी उनके दांत नहीं टूटे थे। कौन? हजरत मूसा और हजरत यशवा, हजरत दाऊद के भी नहीं दांत टूटे बहुत किसी भी जंग में। बहुत अच्छी बात आपने बता दी भाई, बहुत अच्छी बात। आप मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके आपने बहुत, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जो है मसर से निकाल के जब लाया, बोला कि ये शहर पे हमला करो, अल्लाह हमें फतह देगा, तो उनके साथ जो यहूदी थे क्या जवाब दिए थे, सब मालूम है तुमको? बता दे यार, मुझे नहीं पता यार, मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ। जाहिल। और आप नसवार भी खाते हैं क्या? ऐसा है, मेरे को लगा आप बात कर रहे हो, मुंह में कुछ लिए रहते हो। नस्वार सॉरी में खाता अगर हूँ। नसवार नहीं खाते हो तो। नस्वार में हाँ, खाता हूँ। नस्वार में खाता हूँ। नसवार होते हैं क्या, मिसवार क्या, उसको नसवार बोलते हैं ना? नस्वार होती है, नस्वार। हाँ, नसवार नहीं खाया करो, गलती है। मैं तो पान भी खाता हूँ। यहूदी ने उसको उस वक्त, हाँ, पाना चाहिए, सुन लो। जब वो यहूदी, अच्छा, मालूम पान मालूम अच्छी क्या है, जवाब नस्वार दिए? बुरी है? यार बड़े रेसिस्ट हो हाँ, यार आप। नस्वार नस्वार अच्छी है, नस्वार बुरी है, पान अच्छी है, हैं? वाह जी वाह। नसवार बुरी तो मैं खाया नहीं हूँ, आप खाते हो, आप बताओगे कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। नहीं नहीं, मैं इधर ना 2 पैक लगा के बैठता हूँ, बियर के, बियर पी के बैठता हूँ। बियर नॉन अल्कोहल तो फिर बेटर है। जौ का पानी पिया करो, अच्छा अल्कोहल होता है। अल्कोहल फुल अल्कोहल। अल्कोहल भी होता है? हाँ, अल्कोहल के अरे बगैर भाई, बियर आप थोड़ी तो होती पूरे है, वो तो फजूल उल्टे। होती है ऐसे ही। चलें ठीक है, आपने हाँ, कोई और बात करनी है, मैं वरना आगे जा रहा हूँ, ठीक है? और भी मोमिनीन बात बैठे हैं, बात उनसे भी बात बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी, आप बात तो सुनो। यहूदी ने क्या करें। जवाब दिया था, आप तो भागने लगे, मेरी जवाब तो सुने ही ये नहीं। देखो, यहूदी ने क्या जवाब दिया था ये मालूम है देखो, आपको? मैंने ये अभी ताजा ताजा खाली की है, ताजा ताजा। हाँ, अच्छा, हाँ चले ठीक है, सही है। और भी मोमिनीन है ना आपके भाई, वो भी मुझे चैट में तड़ियां लगा रहे हैं, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। बात बात कर लो, बात कर लो, लेकिन नसवार और जो है पान और ये जो है बियर पीना छोड़ दो, ये सेहत के लिए हानिकारक है, मतलब नुकसानदेह। अच्छा, नुकसानदेह। इस्लाम भी छोड़ दें, वो भी आपने सेहत ऐसा, के लिए, दिमाग के लिए हानिकारक है इस्लाम। क्या? हाँ, हानिकारक। भाई, उल्टी फिर मैं
कोई अच्छी चीज आप बता रहा हूँ तो फिर आप उसको ऐसा ले रहे हो। अच्छा बता दो आप कि ये कोई डॉक्टर ये बोला है कि जो है बियर पीना जो है सेहत के लिए फायदेमंद है, या नस्वार खाना सेहत के लिए फायदेमंद है? कोई एक डॉक्टर का मेरे को बता दो। तो कौन सा डॉक्टर ये बोला कि हजरत मोहम्मद को मानना सेहत के लिए फायदेमंद है? डॉक्टर ये कोई कैसे बताएगा? डॉक्टर को तो हाँ तो ये, बीमारी का इलाज मालूम होता है। तो कोई नहीं हाँ। यार, मैं मेरी सेहत मेरा मसला, कोई मसला नहीं है। नहीं, ठीक है। आप जो नस्वार तो सेहत के लिए अच्छी होती है, आपको मैं बता रहा हूँ, नस्वार जो है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। भाई छोड़ दो नस्वार, और तंबाकू, आपको कोई पता चीज है कि आप मत खाओ। नस्वार नस्वार डालने से मुफ्तियों के फतवे आए हुए हैं कि रोजा भी नहीं टूटता। मेरे भाई ये आपका फतवा होगा, लेकिन अगर आप नस्वार खाना छोड़ दे, देखें 2-4 दिन के अंदर उनका अंदर में फतवे, आपके चेहरे पे मौलवियों के फतवे हैं नस्वार डालने से रोजा नहीं टूटता। मेरी बात उनको उनका अलग, वो गलत गलत फतवा है, लेकिन मेरी बात तो आप सुने। आप हाँ। नस्वार छोड़े और एक हफ्ते बाद देखिए आपके चेहरे पे कितनी रौनक आ जाएंगी। अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोले, अच्छा, क्या लग मालूम। रहा है? क्या लग रहा है? हाँ। नहीं, मैं क्या लग मैं रहा है? बोलूंगा नहीं, बस आप समझ। बस क्या वो लग नहीं बोलते कि क्या 6 नंबर 8 नंबर। अच्छा, तो चले, वैसे मैं हजरत मोहम्मद की आप फोटो मुझे दिखाएं ना, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि मेरे चेहरे पे उनसे ज्यादा नूर होगा। हाँ। मेरे चेहरे पे हजरत मोहम्मद से ज्यादा नूर अभी है भाई। ये ये चीज आपके अंदर जो बहुत ही खराब है। आपसे जब कोई बात हाँ। आपसे कोई करता, आप उनको जवाब नहीं देते हो। नहीं तो आप मैं आपको जल्द हजरत में मोहम्मद की, जल्द आपने तो मुझे फोटो नहीं दिखानी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हजरत मोहम्मद की फोटो। ये देखें। मत ये दिखाओ। देखें। मत दिखाओ, तुम फोटो मत दिखाओ मेरे को। मेरी बात तो ये सुनो। देखो। आपने ये देखें हजरत मोहम्मद के चेहरे पे कितना नूर है। मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। जब आप ये सब दिखाओगे ये मैं कभी नहीं देखें। देखूंगा चले, मालूम। लोग तो देख रहे मैं हैं ना देख मैं कितना देखूंगा नूर है नहीं, हाँ। हजरत मोहम्मद के चेहरे पे। ये आप ये आपकी मालूम, ये आपकी कम एक और मैं शायर का आपको शेर है कि हजरत उमर दिखाता हूँ, हजरत उमर के चेहरे पे कितना नूर है। एक शायर का शेर है, कितने कंजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। वही हाल वाह आपका जी है, वाह। बहुत कमजोर है, अच्छा। मालूम। हाँ। नहीं तो बहुत आपको कमजोर। हजरत मोहम्मद की फोटो पसंद नहीं आई, आप यूं कह दें। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत कमजोर को, आपको जो है ना थोड़ा अपने अंदर गर्द लाओ। दूसरे से बात करें आप, इसमें बीच में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला देते हो जब आपसे बात हो रही है? हाँ आप तो मेरे क्या को है, बोलो। मैं तो पूरा दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें करता हूँ, तो इसमें क्या है? चार बातें आपके सामने हो जाएंगी तो आप बस डर जाते हो यार, ऐसे तो ना करो। क्या हो जाता है, इससे कुछ भी नहीं होता। एक वो जो आप शेर पढ़े थे, क्या नाम है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना, उन्हीं का एक शेर और था कि हमें मालूम है दुश्मन भी कम नहीं लेकिन, हमें मालूम है दुश्मन भी कम नहीं लेकिन, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वाह जी वाह। चलें, ठीक समझ है, रहे हो आप? बहुत शुक्रिया तो आपका भाई सैफ मियाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ठीक है, उबैद ठीक है, भाई, ठीक बहुत है, ठीक है शुक्रिया भाई, आपका ठीक जी, है, ठीक थैंक यू, ओके बाय। अच्छा जी, दांत के अलावा और भी बहुत नुकसान हो जाना था, वो तो मौला अली ने बचा लिया, वरना बाकी जलीलुल कदर साहबा की तो दौड़े लग गई थी। हाँ, हजरत मोहम्मद के, हजरत अबू बकर और हजरत उमर तो हजरत मोहम्मद को पता नहीं कितने दिन तक नहीं मिले थे उसके बाद। शिया हदीसों में तो आता है कि पता नहीं हजरत उमर 1 महीने तक नहीं मिले थे, मुझे अब याद नहीं है कि शिया हदीसों में क्या आता है, मगर बड़े बुरे हालात थे बाकी के साथियों के। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।